Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. In this video we will study the subject science of 7th class. Chapter number 8, transmission of heat. The topic we are going to discuss now is everyday applications of convection currents. मीन्स हमारी एवरीडे लाइफ में जो कन्वेक्शन करंट है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. So we can observe the use of convection currents in our surroundings like household ventilation. Household ventilation can make our house cool. The air which we breathe out is warmer and lighter. It moves up in the room to go out of the ventilators near the top side of the walls. Fresh and cool air enters the room through windows and doors. अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो होता ये है कि अक्सर हमने सुना हुआ होता है या हमने अक्सर सुना है कि हमारे जो घर हैं वो वेंटिलेटेड हैं या हमारे घर जो हैं वो वेंटिलेटेड होने चाहिए. इसमें डोर्स और विंडोज़ वगैरह होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए होते हैं. तो उनका क्या मकसद होता है? उसका मकसद ये होता है कि जो अंदर जो घरों में जो वार्मर जो एयर होती है वो बाहर जाती है विंडोज़ के थ्रू, एग्जॉस्ट फ़ैन के थ्रू, और जो फ्रेश एयर होती है वो घरों में एंटर हो जाती है. हम सांस लेते हैं, सांस लेने के अमल के दौरान जो एयर जो है हम ब्रीद आउट होती है वो वार्मर होती है और लाइटर होती है. तो वो जो गर्म हवा होती है वो क्या होता है, वो मूव अप हो जाती है रूम्स में ऊपर की तरफ जहाँ पे वेंटिलेटर्स होते हैं. ठीक है, वहाँ पे मूव अप होती है और वो क्या हो जाती है, वहाँ पे बाहर की तरफ चली जाती है और बाहर से जो फ्रेश और कूल एयर होती है वो रूम में दाखिल हो जाती है. तो हाउस होल्ड वेंटिलेशन में ये कन्वेक्शन करंट जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है. The next is in a domestic water heater. In a domestic water heater, water is heated in the boiler by gas burner or heating coil. The hot water expands and becomes lighter in weight. This water rises and flows into the upper part of the water heater. To take the place of hot water, cold water from storage tank falls to the lower part of the water heater to become hot. We take the hot water from the tap attached to the water heater. Convection currents help in the continuous supply of hot water. अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है डोमेस्टिक वाटर हीटर की, जिन्हें हम गीज़र भी बोलते हैं. जो हमारे घरों में गीज़र लगे हुए होते हैं, अब उनमें कन्वेक्शन करंट जो है क्या वो कहाँ पे अप्लाई होता है और क्या प्रोसीजर होता है. अब जो गीज़र होते हैं उनमें ये अमल होता है कि उसमें जो कन्वेक्शन करंट जो अटैच होता है अंदर लगा हुआ, उसके अंदर लगा हुआ होता है, उससे क्या होता है, जो ठंडा पानी होता है उसको क्या करता है, वो गर्म करता है. तो गर्म पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ मूव हो जाता है क्योंकि वो लाइटर होता है. जो लाइट है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और सराउंडिंग से पानी बहता है, ठंडा पानी है वो नीचे आता रहता है. फिर वो जो नीचे वाला पानी होता है वो गर्म होकर दोबारा फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है. और होता ये है कि वहाँ पे जो साथ में टैप अटैच होती है उसके थ्रू पानी है बाहर हमें टैप्स में मिल जाता है जो गर्म होता है. इसी तरह ये अमल होता रहता है. जो वार्मर वाटर है वो लाइट वेट हो जाता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और ठंडा पानी नीचे की तरफ आ जाता है. ठीक है, इस वहाँ पे कन्वेक्शन करंट जो है वो हेल्प करता है उसके बाद हमारा उसको सप्लाई करने में, हॉट वाटर को सप्लाई करने में. द नेक्स्ट इज एयर कंडीशनर. एन एयर कंडीशनर आल्सो यूजेस कन्वेक्शन करंट्स कूल अ रूम. अब कन्वेक्शन करंट्स क्या करते हैं, एयर कंडीशन में एक रूम को कूल करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं. एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड नियर टू द सीलिंग. अब जो एयर कंडीशनर होते हैं वो कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, छत के साथ इंस्टॉल होते हैं. द फैन ऑफ एन एयर कंडीशनर ब्लोज कूल ड्राई एयर. द कूल एयर इज़ heavier in weight, so it sinks. The warm air of the room rises because it becomes light in weight. The air conditioner draws this warm air to make it cool. In this way, the air circulates again and again till desired temperature is reached. अब क्या होता है, जो हमारे पास एयर कंडीशनर लगे हुए होते हैं वहाँ पे कन्वेक्शन करंट जो है वो उसको हमारे रूम को ठंडा करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ये लगाए जाते हैं, यूज़ का वहाँ पे इस्तेमाल होता है. अब ये होता है कि जो कूल एयर होती है वो ठंडी होती है, जो कूल एयर होती है वो हैवी होती है वेट में. तो क्या होता है, वो द वार्म जो गर्म एयर होती है वो हो जाती है ऊपर की तरफ उड़ जाती है और वो जो कूल एयर है वो नीचे की जानब रहती है. इस तरह करके जो रूम के टेम्परेचर में जो है वो ठंडा हो जाता है. और इसमें जब ये तब तक सर्कुलेट करती रहती है जब तक जो हमें टेम्परेचर डिज़ायर नहीं होता, जो टेम्परेचर हमें नहीं चाहिए होता, तब तक ये सर्कुलेट होती रहती है.
Okay students, we have completed our today lecture. If you have any difficulty, you can discuss with me in WhatsApp group. Jazakallah, stay blessed. Allah Hafiz.